Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Nursing to Nauset. I hope you all are doing well. और आप सबने अपनी प्रिपरेशन एम्स 2026 के लिए स्टार्ट कर दी होगी. नॉट इवन एम्स फॉर नीट बीएससी, नीट 2026 ऑल्सो. सो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है if you are going to prepare for AIMS 2026 or NEET 2026 or any other state BSc nursing entrance exams. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट बुक्स यू शुड फॉलो टू क्रैक योर एंट्रेंस एग्जाम. लाइक फिजिक्स के लिए क्या है, बायो के लिए क्या है एंड केमिस्ट्री के लिए क्या है. एंड ये बुक्स मैं तुम लोगों को बताऊं, दीज बुक्स आर वेरी मच एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक. ये ऐसा नहीं है कोई पेड प्रमोशन वीडियो है, बिल्कुल भी नहीं है. तो ये बुक मैं पर्सनली तुम्हें सजेस्ट करती हूँ और मेरे पास खुद भी ये सारी बुक्स हैं जो मैं खुद रेफर करती हूँ. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को. एंड वीडियो अगर पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे, थोड़ा सा फायदा अगर हुआ हो तुम्हारा इस वीडियो से, तो एंड में लाइक ज़रूर करके जाना. एंड जितने भी बच्चे न्यू हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लेना बेटा, क्योंकि टिल द एंड बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड एनी इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो, चाहे एम से रिलेटेड हो या फिर वो नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग हो या फिर वो किसी भी स्टेट बीएससी नर्सिंग के बारे में हो, कब एग्जाम का फॉर्म आता है, कब क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन ए टू जेड तुम्हें इसी चैनल पे मिलेगी, वो भी एक्यूरेट, कोई मिसगाइडिंग यहाँ नहीं होती है. ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं. सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम दीप्ति कुमारी सिंह, currently working as a nursing officer in a Central Government Hospital, and I did my BSc Nursing from AIMS Delhi, जो तुम में से बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होगा. एंड इस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए, इस ड्रीम को अचीव करने के लिए मैंने इसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट करवा दी है. एंड वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू अचीव आवर ड्रीम. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं उस बुक के बारे में बात करना चाहूँगी जो कि बुक है तुम्हारी बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट ऐसा जो तुम लोगों के लिए बहुत हार्ड लगता है. हार्ड नहीं है, मैं फिर से बता रही हूँ, दिस इज़ नॉट हार्ड. बस द पॉइंट इज कि तुम इस चीज़ को पढ़ते नहीं हो, इस चीज़ को इग्नोर करते हो, इसलिए तुम्हें ये हार्ड लगती है. लेकिन जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि फिजिक्स इज़ नॉट दैट मच हार्ड. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से ही सबसे पहले. एंड मैं तुम लोगों को एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे जो मैं तुम लोगों को यहाँ पे बुक्स बताने वाली हूँ उनको तुम्हें अच्छे से करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ अच्छे से करनी, जो भी बुक मैं बताऊँ. एंड फिर भी अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो तो फिर ना बदल देना, क्योंकि फिजिक्स जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तुम्हारे सिलेक्शन में. जितने भी बच्चे लास्ट ईयर 2025 के लिए अपियर हुए, जिनका सिलेक्शन हुआ है फिजिक्स की वजह से, जिनका नहीं हुआ है फिजिक्स की वजह से, दोनों का रीज़न एक ही है. एक ने जिसने फिजिक्स में अपनी हथियार बना लिया, जिसने फिजिक्स को बहुत अच्छे से कर लिया, उसका सिलेक्शन हो गया, और जिसने नहीं कर पाई फिजिक्स, उन्हीं का सिलेक्शन रुक गया. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी फिजिक्स से. तो फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ना तो इज़ लाइक इम्पॉसिबल थिंग कि तुम एनसीईआरटी पढ़ के क्रैक कर लोगे, तो ये बहुत ही वाहियात सोच है, क्योंकि इम्पॉसिबल है, सीरियसली इम्पॉसिबल है एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है ना उसको डिकोड करना. सो फिर हमें क्या फॉलो करना चाहिए, तो तुम फॉलो कर सकते हो एमटीजी फिंगर टिप्स की बुक आती है जिसमें सारे एमसीक्यूज होते हैं चैप्टर वाइज. एंड न्यू एडिशन फॉलो करना बेटा. दूसरा, नीट 35 ईयर्स करके पीवाईक्यू आती है, सेम एमटीजी की ही आती है. ठीक है, तो वो भी तुम फॉलो कर सकते हो. तो दोनों में से कोई भी बुक तुम यहाँ पे फॉलो कर सकते हो. एंड इसके अलावा मैं एक और थर्ड बुक सजेस्ट करना चाहूंगी तुम्हें, दैट इज योर एस एल अरोड़ा. इफ यू आर preparing and want to crack your NEET 2026, तो ये बुक ले लो तुम. काफ़ी महंगी बुक है, इसलिए मैं ज़्यादा सजेस्ट कर नहीं रही हूँ सारे बच्चों को, क्योंकि ये बहुत महंगी किताब है. 1700-1800 की आई गेस सिर्फ एक बुक आती है इसकी फिजिक्स की, और वो भी शायद फर्स्ट पार्ट वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है. तो इसलिए मैं ज़्यादा बच्चों को सजेस्ट करती नहीं हूँ. बट अगर तुम्हारे पास है तो तुम इसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ना टॉपिक वाइज सारी चीज़ें हैं, और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, एंड वो एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी हैं जो तुम्हारे इस बार नीट 2026 के अंदर आए थे. सो तुम इसके लिए एस एल अरोड़ा को फॉलो कर सकते हो. अदरवाइज ये बुक तो हमेशा मेरी रहती है, जो तुम एम्स के लेवल का सेम क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक है, तुम्हें क्या करना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है इनके अंदर से. सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए. तो तुम्हें पता है क्लास के अंदर मैं तुम्हें वही सिखाती हूँ जो चीज़ तुम्हें सीखनी है. जिन बच्चों ने क्लासेस अटेंड करी है फिजिक्स की मेरे साथ, उनको ये चीज़ पता होगी कि क्लास में मैं तुम लोगों को हमेशा एक चीज़ पे फोकस करती हूँ कि तुम्हें मैक्सिमम फॉर्मूले नहीं लर्न करने, तुम्हें मैक्सिमम कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है. बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो तुम एग्जाम टाइम पे जस्ट विद इन अ सेकेंड तुम उस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो. तो वाई टू लर्न दैट फॉर्मूला, दिमाग में वैसे इतनी सारी चीज़ें घुसानी है, तो एक फॉर्मूला और एक्स्ट्रा ऐड करके हमें क्यों अपना मुसीबत बढ़ानी है. तो मैंने तुमने क्लास में देखा होगा, जो फॉर्मूला याद करने के लिए होते हैं सिर्फ मैं वही बोलती हूँ कि इसको याद कर लो, इसको रट लो. अदरवाइज हम कोई भी फॉर्मूला याद करने की कोशिश नहीं करते हैं, अनलेस और अनटिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तब.
चैप्टर वाइज टेस्ट देना है तुम लोगों को, मॉक टेस्ट देना है, फुल मॉक टेस्ट देना है, ये सब तो तुम्हें संकल्प बैच में गाइडेंस मिल ही जानी है, उसकी कोई चिंता करने की बात नहीं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि तुम फिजिक्स कर रहे हो, बायो कर रहे हो, केमिस्ट्री कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि अगर तुम एम्स क्रैक करना चाहते हो तो देखो, एक दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके पास एक भी रुपए नहीं है कोई भी चीज़ करने के, तो मैं तुम्हें बोलूँगी आप अपना एक शेड्यूल बना लो, एक टॉपिक बना लो, एक अपना टाइम टेबल बना लो और सारे शेड्यूल्स को लिख लो पूरा का पूरा। यूट्यूब पे तुम्हें बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक सब्जेक्ट के, तुम वहाँ से अटेंड कर सकते हो। दूसरा बच्चा अगर वो थोड़े से भी पैसे अफोर्ड कर सकता है ना, तो डेफिनेटली गो फॉर अ बैच, क्योंकि बैच एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारा हर एक चीज़ को ना बिल्कुल परफेक्ट बना देती है, पर्सनलाइज्ड कर देती है। तुम्हारा टाइम फिक्स हो जाएगा, तुम्हारा शेड्यूल फिक्स हो जाएगा, तुम्हें इतना पता होगा कि मुझे आज की क्लास में, आज की डेट में मुझे ये चीज़ें करनी है। तुम्हारे पास एक परफेक्ट टाइम शेड्यूल होगा, तुम्हारे पास हर एक चीज़ की गाइडेंस होगी, तुम्हें टारगेट्स दिए जाएंगे, तुम्हें होमवर्क्स दिए जाएंगे, तुम्हें डाउट्स पूछने का टाइम मिलेगा, तुम्हारे कुछ भी डाउट्स आ रहे थे तुम पूछ सकते हो उसको। तो मतलब बहुत सारे फायदे होते हैं अगर एक बैच ज्वाइन करते हो। तो दोनों में से तुम किस कैटेगरी में फॉलो करते हो तुम्हें डिसाइड करना है। इफ यू कैन अफोर्ड यू कैन गो फॉर संकल्प बैच, एंड दिस इज माई जेन्युइन फीडबैक फॉर दिस बैच। तुम कहोगे खुद के बैच का खुद ही फीडबैक दे रही है, बट येस, तो अगर आप संकल्प बैच ज्वाइन करते हो, मैं कह रही हूँ तुम्हारी प्रिपरेशन मैं करवाऊंगी बहुत बढ़िया लेवल से, और करवाऊंगी क्या, कर ही रहे हैं बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी। सो यू कैन ज्वाइन दिस बैच फ्रॉम डाउनलोडिंग द ऐप। You can download the app Nursing to Nurse It from Play Store and you can join the batch Sankalp for AIMS 2026 whether it is paramedical or AIMS BSc Nursing। अब एक बार कोर्स को ज्वाइन करोगे ना, 31 अगस्त 2026 तक वैलिड है, यानी नेक्स्ट ईयर के 31 अगस्त 2026 तक वैलिड है। तब तक तुम्हारे सारे एंट्रेंस एग्जाम भी निपट जाते हैं। इसका मतलब एक बार बैच ज्वाइन करते हो तो जितने भी XYZ एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो कितनी भी लेट हो, तुम इस बैच से वो कंप्लीट कर सकते हो। यूनिवर्सल बैच है क्योंकि इससे तुम हर एक स्टेट BSc नर्सिंग एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, एंड द प्राइस इज ओनली 1399 फॉर एंटायर ईयर। पूरे एक साल का प्राइस बता रही हूँ मैं तुम्हें, एक दिन एक महीने का टाइम नहीं बता, एक दिन एक महीने का प्राइस नहीं है ये। एक बार ज्वाइन करोगे सिर्फ इसी बैच के अंदर तुम लोगों को हर रोज जब चैप्टर खत्म होता है, तुम्हें चैप्टर के बीच बीच में DPP मिलते हैं, देन आपको यहाँ पे टेस्ट कराया जाता है, डाउट सेशंस होते हैं, डाउट सेशंस में डाउट क्वेश्चंस लिए जाते हैं, वो सॉल्व कराए जाते हैं तुम लोगों को ऑन द स्पॉट। जो भी टेस्ट हो रहा है उसकी लाइव सोल्यूशन कराई जाती है। देन अक्टूबर में यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज आएगी जो इस बैच वाले बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जिसके अंदर तुम्हारे चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, फुल मॉक टेस्ट होंगे। वो सारे टेस्ट इन बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे जो बच्चे इस बैच को ज्वाइन करते हैं। तो नाउ लेट्स कम टू केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की क्लासेस तुम लोगों को पता ही बढ़िया लग रही है, तुम लोगों को बढ़िया मैम पढ़ा रही है, तुम लोगों को बहुत अच्छे से मजा आ रहा है केमिस्ट्री पढ़ने में। तो केमिस्ट्री में क्या करना है तुम्हें, पहली बात तो NCERT फॉलो करनी है, NCERT इज मस्ट थिंग। तो यहाँ पे NCERT फॉलो करनी है लाइन टू लाइन। इसके बाद तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सेम वही चीज फॉलो कर सकते हो, फिंगर टिप्स या फिर नीट 35 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज हर एक चीज करना है। इसके बाद तुम लोगों को टेस्ट तो देना ही है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट बुक, तो बुक इज योर फिंगर टिप्स अगेन। नाउ द लास्ट थिंग इज योर बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में क्या करना है, NCERT ओनली दिस, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं, ना मॉड्यूल, ना कोई बुक, ना कोई नोट्स, कुछ नहीं रेफर करना है तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ NCERT पे फोकस करना है। लेक्चर सारे के सारे नर्सिंग टू नर्स इट ऐप पे मिल जाएंगे, बैच ज्वाइन कर रखा है तुम लोगों को, टेस्ट भी सारे मिल जाएंगे। तो कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अलग से कोई भी टेस्ट सीरीज या अलग से कोई भी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। दैट इज इनफ अगर तुम सिर्फ और सिर्फ बायो की बुक से स्टक रहते हो तो। लास्ट वन इज योर GK। तो GK में कोई बुक की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम लोगों ने बैच ज्वाइन कर रखा है संकल्प बैच, निश्चिंत होकर बैठ जाओ, सारी GK तुम लोगों को A to Z मैं ही कराऊंगी इसी बैच के अंदर। ठीक है, हम जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, दिसंबर तक हमारा टारगेट है, 31 दिसंबर तक हम अपना PC भी कंप्लीट करेंगे। जैन से हम स्टार्ट करेंगे अपने अदर सब्जेक्ट्स लाइक GK, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जो भी अदर एग्जाम्स में आते हैं वो सारा कुछ हम जैन से स्टार्ट करेंगे। सो ऑल आई वांट टू से इज ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो। और अगर तुम चाहते हो कि एक बैच ज्वाइन करके अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए तुम्हारी और लेवल बिल्कुल तुम्हें एम्स का मिल जाए, तो तुम फीडबैक देख सकते हो बहुत सारे बच्चों का, तुम डेमो लेक्चर अटेंड कर सकते हो, उसके बाद ही ज्वाइन करना, तुम्हारे लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।